हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज नंबर 11.3 के साथ साथ 11.4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सब्ट्रैक्शन ये मैंने आपका कवर कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और वो है अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। एडिशन में भी सेम ऐसे ही एक आपके पास क्वेश्चन प्रॉब्लम आया था जिसमें अरेंज करना था कॉलम्स में। मैंने उसमें बताया था कैसे आप कॉलम्स में लिख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक अपोजिट है उसका, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे ये है कॉलम में अरेंज कैसे करते हैं। ऊपर हमने यूनिट लिख लिया। यूनिट क्या है? किलोग्राम और ग्राम। ओके, किलोग्राम के नीचे आप किलोग्राम लिख दीजिए, ग्राम के नीचे आप ग्राम लिख लीजिए। फिर आपको मैच क्या करना है, ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे से बड़ा है या नहीं। अगर नहीं बड़ा है तो आपको एक वो रोक करना पड़ेगा। ठीक है, एक उधार लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक सिंगल डिजिट्स मैच नहीं करना है, पूरा जो 3 डिजिट्स का यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो पूरी 3 डिजिट्स के वैल्यू से नीचे। अब देखिए यहाँ पे 156 है, यहाँ पे 250 है। 250 इज ग्रेटर देन 156 कैन एंड कैन सब्ट्रैक्ट वेरी इजीली। आपको यहाँ पे वेरी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 250 में से 156 माइनस करने में। लेकिन अगर यहाँ पे 250 है और यहाँ पे 355 होता, मीन्स 250 इज स्मॉलर देन 355। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से वोरो करेंगे। वोरो करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, 1 kg हम वोरो करेंगे, यानी कितने ग्राम हम वोरो कर रहे हैं, 1000 ग्राम। मीन्स कि ये यहाँ से जब एक वोरो करेंगे मतलब हम 1000 ग्राम यहाँ से उधार ले रहे हैं या वोरो कर रहे हैं। अब यहाँ पे 1000 जब यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 12,015। अब ये 355 अब जो है 1250 इज ग्रेटर देन 355 इजिली माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ एक माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे रह जाएगा 7। अब यहाँ पे 7 रहेगा। तो यहाँ पे पैटर्न ये है कि अगर आपका ऊपर दिया गया नंबर जो ग्राम में है या किलोग्राम में है, अगर वो फिलहाल किलोग्राम को नहीं ग्राम को ही हमको लेके चलना है। अगर ग्राम में ऊपर की संख्या बड़ी है तो हमें कोई वोरो नहीं करना है, सिंपली माइनस कर देना है जैसे आपने आप तक सब्ट्रैक्शन करते आए। लेकिन अगर ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है तो आप क्या करोगे, अपने किलोग्राम वाले सब जो आपको दिया गया है यहाँ पे यूनिट है उसमें से 1 किलोग्राम या बोरो करोगे। 1 किलोग्राम बोरो करने का मतलब आपने 1000 ग्राम बोरो किया और वो 1000 ग्राम इसमें ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले एक हम प्रॉब्लम लेते हैं, फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर है। पहले तो इसे क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि अरेंज इन कॉलम्स। क्वेश्चन ही आपका है कि अरेंज इन कॉलम्स, तो आपको कॉलम्स में तो अरेंज करना ही करना है, रफ वर्क करके आपको सीधे आंसर नहीं बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट्स को ऊपर टॉप पे लिख लेते हैं, किलोग्राम एंड ग्राम। अब इसके नीचे हम जो इसकी वैल्यू लिख देते हैं। पहली वैल्यू है 4 किलोग्राम एंड 280 ग्राम। ओके, और नेक्स्ट वैल्यू है 10 किलोग्राम एंड 500 किलोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको ये है यहाँ पे आपने वैल्यू लिख ली, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखना है 4 किलोग्राम 280 ग्राम फ्रॉम 10 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी फ्रॉम से किस में से 10 किलोग्राम 500 ग्राम में से आपको माइनस करना 4। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये ऊपर होगी ये नीचे होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमें जब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो हम किससे माइनस करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आप कैसे लिखोगे इसको, 10 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, 4 किलोग्राम एंड 280 ग्राम। अब इसको माइनस करते हैं ईजिली। अब देखिए यहाँ पे 500 ग्राम है, ये 280 ग्राम है। ऑब्वियसली 500 इज ग्रेटर देन 280। नाउ फर्स्ट हम उसको माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे, क्या गए 0। यहाँ 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं होगा। यहाँ से एक बोरो करेंगे, 10 आएगा, 10 + 0 10 हो गया। 10 में से 8 माइनस किया, 2 आया। यहाँ क्या रह गया 4। अब 4 में से 2 गया, कितना बचा आपके यहाँ पे 2। अब यहाँ पे वोरो तो किया नहीं, यहाँ पे 10 का 10 है टोटल। अब 10 में से 4 माइनस कर दीजिए, आपका क्या बचा 6। यहाँ आपका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा
6 kg एंड 220 ग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब एक और यहाँ पे प्रॉब्लम लेते हैं। फिफ्थ नंबर के प्रॉब्लम्स लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 21 kg 350 ग्राम्स फ्रॉम 34 किलोग्राम। अब 34 किलोग्राम में से हमें 21 किलोग्राम एंड 350 ग्राम्स माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे इसको, क्योंकि इसमें ग्राम तो दिया नहीं है। ठीक है, ये है फिफ्थ नंबर में सवाल है 34 kg। तो पहले हम ऊपर जो है यूनिट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे 34 kg है लेकिन ग्राम 0 है। अब यहाँ पे 34 किलोग्राम, यहाँ पे 0 ग्राम। अब यहाँ पे दूसरा जो आपको वैल्यू दी है वो है 21 एंड 350 ग्राम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्राम आपको डिफाइन नहीं किया गया था, तो यहाँ पे 0 ग्राम है। तो अब 0 है तो ये वैल्यू, ये 350 है। ऑब्वियसली 0 में से 350 तो आप माइनस कर नहीं सकते। आप क्या करोगे, ये यहाँ से एक वोरो करोगे। ठीक है, वोरो करने का मतलब यहाँ पे 1 माइनस हो गया, यहाँ रह गया आपका 33। यहाँ से आपने 1 kg वोरो किया मीन्स 1000 ग्राम वोरो किया, तो यहाँ पे आपका 1000 प्लस 0 1000 ही हो गया डायरेक्ट। ठीक है, 1000 में आप 0 जोड़ोगे तो 1000 ही होगा। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस कर सकते हो। अब 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 0 आया। 0 में से 5 नहीं जाएगा, आपने नेक्स्ट वाले प्लेस से एक उधार लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, इसने नेक्स्ट से वो किया, नेक्स्ट ने इसको एक अगर उधार दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, अब ये 10, अब ये वोरो कर सकता है क्योंकि ये 10 हो गया, तो इसने वोरो किया तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 रह गया। ठीक है, और यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ क्या गया 0, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। और यहाँ 33 है। अब यहाँ पे 33 यहाँ मान के चलते हैं, 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 2 गया 1। सब्ट्रैक्शन आपको आता ही है, सब्ट्रैक्शंस मैंने अपने वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, रूल वही है सब्ट्रैक्शंस का, सिर्फ आपको क्या करना क्या है, यहाँ से जो आप वैल्यू पास कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने ग्राम हम पास करें। यहाँ किलोग्राम ले रहे हैं तो उसे ग्राम में, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। जब भी हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो यूनिट्स हमारी सेम होनी चाहिए। किलोग्राम में से हमको ग्राम माइनस नहीं करना है, ग्राम में से ग्राम माइनस करेंगे या किलोग्राम में से किलोग्राम माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर नॉर्मली आप देखोगे तो भी यहाँ से आपने जब बोरो करते हो तो आप ये क्या करते हो, यहाँ पे ये आपने अगर इसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट वाले से बोरो करता, ये अपने नेक्स्ट वाले से करता। अब यहाँ नहीं मिलता तो नेक्स्ट वाले से बोरो करता। अब यहाँ से अगर बोरो करता तो इसका 10 हो जाता। ठीक है, ये अपने आप को दूसरे वाले को देता, इसका 10 हो जाता। फिर ये नेक्स्ट वाले प्लेस पे ट्रांसफ़र करता तो इसके में यहाँ पे भी 10 हो जाता। अब क्या करता है, यहाँ तो कोई माइनस करना नहीं, तो 0 है। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 3, अब यहाँ पे क्या बचता 3। तो नॉर्मली भी ये वैसे ही है, आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। अब देखो 34 यहाँ पे हम अलग रख लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि इसको एक मान के चलते कि पूरा का पूरा एक सिंगल डिजिट है। ठीक है, एक सिंगल मतलब सॉरी सिंगल नंबर है। 34,000 21,350। ठीक है, अभी मैंने इसको सेपरेट इसलिए कर दिया ताकि आपको ये दिखा सकूं। अब देखिए यहाँ से 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ पे 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्लेस से ये एक वोरो करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, अपने नेक्स्ट प्लेस से ये वोरो करेगा। अब यहाँ से एक वोरो किया तो यहाँ क्या हुआ 10। ठीक है, अब इसने एक इसको दिया तो यहाँ बचा 10, और यहाँ क्या रह गया 9। अब यहाँ पे रह गया 3, यही तो हुआ ना। अब ये 10 में से 5 माइनस के यहाँ पे गया 5, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, एंड 3 में से 2 गया 1। आ गया वही सेम टू सेम। तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सब्ट्रैक्शन का जो आपका रूल है वो सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है यूनिट्स बताए जा रहे हैं, किलोग्राम एंड ग्राम बार बार आ रहा है ना, तो इसको आपको बताना होगा कि हम ग्राम और किलोग्राम को कैसे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो क्या है, सिंपली आपको पता है कि नेक्स्ट प्लेस से आप जब भी कोई वैल्यू लेते हो तो 10 ऐड होता है। ठीक है ना, अपने नेक्स्ट वाले वैल्यू को देता है तो 10 ऐड करता है। ठीक है, जो भी आप अपने प्लेस नेक्स्ट वैल्यू से जो नेक्स्ट प्लेस से जो वैल्यू लेता है तो क्या कहता है 10 ऐड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम सीधे किलोग्राम ऐड कर रहे हैं।
तो 1 किलोग्राम इस इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम, तो वो 1000 ग्राम इसमें ऐड हो रहा है, ना कि 10 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू अलग है 1000 और 350 ग्राम्स, ये अलग है ग्राम्स के केस में, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ग्राम की वैल्यू आ जाएगी, और किलोग्राम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 12,650 ग्राम्स। तो आंसर हम अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आंसर आपका क्या होगा 12 किलोग्राम एंड 650 ग्राम्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इन केस जब आपको बोरो करना है तो आपको इस तरह सॉल्व करना है, अगर आपको बोरो नहीं करना है तो आपको ऊपर जिस मैंने बताया था ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आते हैं बाकी आप इसमें देख लीजिए, और जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने की कोशिश, अगर नहीं आता है तब आप हमें पूछ सकते हैं। हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, सीता बॉट 12 किलोग्राम 450 ग्राम शुगर फ्रॉम द मार्केट, सी कंज्यूम्स 8 किलोग्राम 250 ग्राम शुगर, हाउ मच शुगर वॉज लेफ्ट विथ हर, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप इसके मीनिंग समझिए, इसमें कहना क्या चाह रहा है, सीता बॉट 12 किलोग्राम 450 ग्राम शुगर फ्रॉम द मार्केट, सीता ने बाजार से 12 किलो 450 ग्राम चीनी खरीदा। सी कंज्यूम्ड, उसने खर्च कर दिया, कंज्यूम कर दिया, यूज़ कर लिया 8 किलोग्राम 250 ग्राम शुगर, उसने 8 किलो 250 ग्राम चीनी कंज्यूम कर लिया, यानी खा लिया, खर्च कर लिया, कुछ भी जैसे भी है उसमें मतलब खर्च कर दिया। हाउ मच शुगर वॉज लेफ्ट विथ हर, अब उसके पास कितनी चीनी बची रह गई। तो पहले इसके पास कितनी थी 12 किलोग्राम 450, 8 किलोग्राम 250 ग्राम इन्होंने खर्च कर दिया, तो कितना बचा, तो क्या करेंगे इसके लिए माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जितने शुगर है उसको लिख लो, 12 किलोग्राम एंड 450 ग्राम, और नीचे क्या है 8, खर्च कितना कर दिया 8 किलोग्राम 250 ग्राम्स। अब ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू मैच कर लो, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, ठीक है। तो ऊपर ग्राम, अब इसकी इनकी वैल्यू मैच करिए, ये है 450 ग्राम्स और ये है 250, तो जाहिर सी बात है 450 इज ग्रेटर देन 250, वेरी इजली ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये 2 में से 8 जाएगा नहीं, सीधे यहाँ लेके 10 ऐड हो जाएगा, सीधे आप ऐड कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो 12 में से सीधे डायरेक्ट 8 ही माइनस कर दो, 12 में से 8 गया 4, तो ये आपका आंसर आया 4 किलोग्राम 200 ग्राम। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो गया 4 किलोग्राम एंड 200 ग्राम्स। तो ये आपका आंसर हो गया। लिखने का तरीका ये है, और ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बता दिया, प्रैक्टिस आप कर ही रहे होगे घर पे, ठीक है, सवाल आप लगा रहे होंगे। तो आंसर आपको लिखना है, तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका माइनस करने पे जो वैल्यू आई है अलग से आप लिखोगे आंसर, और उसमें लिखोगे 4 किलोग्राम 200 ग्राम यूनिट्स के साथ आप लिखोगे, ठीक है ना। ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो आप यूनिट जरूर डिफाइन करें, कि नहीं तो ये अगर आप मान लो कि 4 और 200 ऐसे नहीं लिख सकते, कहीं पे भी आप ऐसा आंसर आपने लिख दिया 4 × 2 ऐसे नहीं। अब यहाँ पे क्या है 4 क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे 4 kg 200 ग्राम, यानी 4 किलोग्राम और 200 ग्राम, ठीक है। इसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें लिखा एन एम्प्टी बकेट वेक्स 2 किलोग्राम एंड 50 ग्राम, when it is filled with water it weighs 16 kilogram and 325 gram. What is the weight of the water contained in the bucket? Okay, an empty bucket weighs 2 kilogram and 50 grams. एक खाली बकेट, यानी बकेट नहीं बाल्टी, एन एम्प्टी बकेट मीन्स एक खाली बाल्टी, वेक्स जिसका भार 2 किलोग्राम एंड 50 ग्राम है, 2 किलोग्राम एंड 50 ग्राम है, व्हेन इट इज़ फिल्ड विथ वाटर, जब यह पानी से भरी हुई है, इट्स वेट वेक्स 16 किलोग्राम एंड 325 ग्राम, तब इसका वजन होता है 16 किलोग्राम एंड 16 किलोग्राम एंड 325 ग्राम्स। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द वाटर कंटेंट इन द बकेट। अब आपको बताना है कि उस बकेट में कितना जो वाटर है उसका भार कितना है, सिर्फ पानी का भार। तो आपको यहाँ पे सबसे
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक खाली बकेट का वजन कितना है, 2 किलोग्राम एंड 50 ग्राम, 2 किलो केजी एंड 50 ग्राम। और जब पानी के साथ भरा होता है तो अब कितना होता है, 16 केजी एंड 325 ग्राम। तो कह रहा है वाटर का कितना भार होगा। तो सीधे आपको करना क्या है, अब ये जो ये भार दिया हुआ है यहाँ पे सेकेंड में, इसमें क्या है, ये जो भार है वो पानी और बकेट दोनों का है और ये सिर्फ बकेट का है। तो अब ये पानी और बकेट के में से अगर बकेट का भार निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या, सिर्फ वाटर का वेट बचेगा। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो 16 किलोग्राम एंड 325 ग्राम में से 2 किलोग्राम एंड 50 ग्राम्स माइनस कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि वाटर का वेट क्या है। ठीक है, तो ऐसे करके करिएगा। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, ऑन ID रहमान bought 10 किलोग्राम एंड 250 ग्राम ऑफ स्वीट्स ऑन ईद, सॉरी ID हमने इसको पढ़ दिया, ऑन ईद, ईद में रहमान ने 10 किलोग्राम और 250 ग्राम ऑफ स्वीट्स यानी मिठाई खरीदी 10 किलो 250 ग्राम। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 8 किलोग्राम एंड 350 ग्राम्स ऑफ स्वीट्स अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स। उसने 8 किलो और 350 ग्राम मिठाई अपने दोस्तों में बांट दी। ठीक है, हाउ मच स्वीट्स वॉज लेफ्ट विथ हिम, अब उसके पास कितनी मिठाई बची। तो यहाँ पे ईद में रहमान ने कितनी मिठाई खरीदी थी, 10 किलो 250 ग्राम। कितनी उसने कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट के कितनी बांट दी, 8 किलो 350 ग्राम। तो कितनी बचेगी, तो इसमें जितने खरीदी उसमें से जितनी बांट दी वो माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, जो उसके पास इस समय मिठाइयाँ बची हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अ टीन कंटेनिंग बिस्किट्स वेग्स 3 किलोग्राम एंड 400 ग्राम। द वेट ऑफ द एम्प्टी टीन इज 1 किलोग्राम एंड 640 ग्राम्स। तो व्हाट इज द वेट ऑफ बिस्किट्स इन दिस टीन। सेम टू सेम वाटर वाले जैसा ही है। ठीक है, इसमें क्या है, टीन कंटेनिंग बिस्किट्स, जब वो बिस्किट जिस टीन में बिस्किट्स रखा है दोनों को साथ में वेट करते हैं तो कितना आता है, 3 किलोग्राम एंड 400 ग्राम। और जब खाली टीन को वेट करते हैं तो कितना आता है, वेट करते हैं तो कितना आता है, 1 किलोग्राम एंड 640 ग्राम। तो अगर 3 प्लस बिस्किट में से अगर मान लीजिए आपका टीन है और बिस्किट है, उसमें से टीन का भार हटा देंगे, टीन प्लस बिस्किट्स ये है, और उसमें माइनस कर देंगे, टीन को अगर माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, बिस्किट का भार। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो आपका पहला है यहाँ पे वेक्स दिया हुआ है 3 किलोग्राम 400 ग्राम में से, उसमें से माइनस कर देंगे 1 किलोग्राम में 640 ग्राम, तो हमें क्या मिल जाएगा कि कितना बिस्किट्स उस टीन में रखा था। ठीक है, तो इसे आप जरूर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे उसमें शेयर बता दीजिएगा। तो मैं आप अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, आप ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो मुझे बता देना, मैं आपको ये सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। थैंक यू।